पीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और बस कुछ लेक्चर्स के बाद हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में आपको न सिर्फ घटना चक्र के बल्कि अन्य मटेरियल से भी वैल्यू एडिशन करके नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन पे फोकस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है योजना आयोग और नीति आयोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, योजना आयोग जो थी उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। ठीक, इसीलिए ये संवैधानिक संस्था ना होके संविधानेतर संस्था थी, मतलब ऐसी संस्था जिसके बारे में संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक, अलग से इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 1950 में की गई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा की गई थी और एक संविधानेतर संस्था है। ठीक, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है और ये एक परामर्शदात्री संस्था थी, मतलब ठीक है, जो परामर्श करती थी। ठीक है, अब इसके जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते थे और जो उपाध्यक्ष होते थे, उपाध्यक्ष जो थे प्रथम, ठीक, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक, क्या कार्य होता था योजना आयोग का? तो योजना आयोग का कार्य होता था भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1951 से शुरू हुई थी। ठीक, तो इनका निर्माण करने का काम किसका था? योजना आयोग का। ठीक, लेकिन फिर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो 1 जनवरी 2015 को उन्होंने नीति आयोग की स्थापना कर दी योजना आयोग की जगह पे। ठीक, योजना आयोग को हटा के उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक, एक नई संस्था। ठीक है, ये भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से ही इसकी भी स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसको ये भी कैसी संस्था होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, फॉर, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया। ठीक, इसका भी पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं और यहाँ इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका दर्जा जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उनके समान होता है। ठीक है, जो नीति आयोग है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब देखिए, पहले यहाँ थोड़ा देख लीजिए। अगर हम लोग प्रथम की बात करें, मतलब नीति आयोग की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम अध्यक्ष उस टाइम चूँकि प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। तो अध्यक्ष कौन थे प्रथम नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रथम। अच्छा, वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी। और ये भी थोड़ा याद रखिएगा, पदेन सदस्य कौन कौन है इसमें? तो अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान और प्रथम, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और कार्य देख लेते हैं। ठीक, हमने ये देख लिया कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा। अब हम लोग कार्य देख लेते हैं। तो नीति आयोग का कार्य क्या है? केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने की संस्था की भूमिका, मतलब कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी योगदान होगा नीति निर्माण में। जैसे पहले जब योजना आयोग थी तो योजना आयोग में क्या होता था कि जब योजनाएं बनाई जाती थी तो उसमें केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी सहभागिता शामिल की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। ठीक, अच्छा, दूसरा है केंद्र और राज्य की सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सलाह देना। ये भी किसका काम है? नीति आयोग का। और राज्यों और संघ राज्यों के साथ सहकारी संघवाद, मतलब दोनों को, जैसे सिर्फ केंद्र नहीं होगा, अब राज्य भी होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, तो इनके साथ भी क्या होगा? सहकारी संघवाद को, मतलब एक यूनियन की तरह काम करेंगे। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग सिर्फ और सिर्फ योजना आयोग में प्रमुख भूमिका केंद्र सरकार की थी। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि योजना आयोग की जो प्रकृति थी वो केंद्रीकृत थी। ठीक, केंद्रीकृत थी। लेकिन नीति आयोग की जो योजना है वो विकेंद्रीकृत है। क्यों विकेंद्रीकृत है? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्यों और यूटीज़ की भी भूमिका होती है। ठीक है,
उसके बाद राज्य सरकार जो योजना आयोग थी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि योजना आयोग में, इसमें नोट्स में नहीं लिखा है ये, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको सुन के नोट कर सकते हैं। योजना आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालय या शोध संस्था, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था योजना आयोग में, जबकि शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, तो योजना आयोग में नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन नीति आयोग में अब जब योजनाएं बनती हैं, योजना का निर्माण होता है, नीतियों का निर्माण होता है, तो उसमें विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, शोध संसाधन होते हैं, उनके विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस याद रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग की संरचना, कार्य, ठीक है, वर्तमान में कौन कौन अध्यक्ष हैं, इसको आप लोग करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहिएगा। ठीक, प्रथम तो सेम रहेगा, प्रथम तो चेंज होगा नहीं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, और इसके अलावा योजना आयोग को भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी दूसरी बॉडी के साथ। ठीक है, चलिए।